औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आज मैं स्टेट लाइफ के हवाले से बात करूँगा कि स्टेट लाइफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मालियाती अदारा है और स्टेट लाइफ के साथ पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा। यानी स्टेट लाइफ के अदारे के साथ बाकायदा जुल्म हो रहा है। तो मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरा ये हक़ है कि मैं अपने अदारे, अपने कौमी अदारे के बारे में ये बात कर सकूं। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं यूसुफ मदनी, साबिक़ा सेल्स मैनेजर भी मैं स्टेट लाइफ में रह चुका हूं। मुझे मालूमात हैं काफ़ी सारी स्टेट लाइफ के हवाले से। तो मैं आज बात करूंगा स्टेट लाइफ के जो स्टेट लाइफ अदारा है इसका एक कैडर होता है, यानी सेल्स ऑफिसर। यानी जब इंसान स्टेट लाइफ की फील्ड फोर्स में लोग भर्ती होते हैं काम करने के हवाले से, तो बतौर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी सेल्स नुमाइंदा भी उसको कहते हैं, एसआर भी कहते हैं। तो बतौर एसआर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जब बंदा भर्ती होता है तो उसके बाद 2 साल उसको काम करना पड़ता था। जो साबिक़ा तरीका था प्रमोशन का फील्ड फोर्स का, उसके बाद वो सेल्स ऑफिसर बनता था, फिर वो सेल्स मैनेजर बनता था और फिर वो एरिया मैनेजर और फिर वो अपना सेक्टर हेड और फिर इसी तरह जोनल हेड। तो ये एक कामयाबी का सफ़र लोगों को मेहनत करके आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मौका था लोगों के पास। जो लोग अपनी सलाहियत की बुनियाद पर किसी अदारे में जाकर अपने आप को मनवा सकते थे, तो वो स्टेट लाइफ के पास ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म था। उसको नकब लगाने की कोशिश की गई है इस तरह कि स्टेट लाइफ का जो अदारा है वो मुशर्रफ दौर में उसमें इस्लाहात हुई सन 2000 पूरे में। सन 2000 में जो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस चेंज हुआ, इसी तरह मुल्क पाकिस्तान के बहुत सारे ऑर्डिनेंस, पुलिस ऑर्डिनेंस, दीगर ऑर्डिनेंस भी चेंज हुए। तो ज़रूरी था कि ये भी चेंज होता, तो डेफ़िनेटली मुशर्रफ दौर में ये इसमें तब्दीलियाँ की गई। इसके कोई रूल्स थे, उसमें तब्दीलियाँ करके एक तो सेल्स नुमाइंदगान जो सेल्स के लोग थे उनके ऊपर टैक्स लगाया गया और इसी तरह जो तरीक़ाकार था प्रमोशन क्राइटेरिया वो चेंज किया गया। इसी तरह कुछ जो गार्डियन वगैरह होता है या मतलब वारिस होता है, खुदा न खास्ता इंसान फौत हो जाए, इंश्योर्ड बंदा, तो उसके पीछे पैसे किसको मिलने, उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई, कुछ दीगर भी की गई होंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा बिज़नेस हुआ मुशर्रफ दौर से लेकर तकरीबन इस सिस्टम को चेंज करने तक तकरीबन सन 2019 या सन 2018 तक बहुत अच्छा बिज़नेस होता रहा। लेकिन इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो इनको कुछ मुशीरान, मैं ये तो समझता हूँ कि इमरान खान साहब को स्टेट लाइफ के हवाले से अच्छी तरह नहीं समझते होंगे लेकिन जो उनके मुशीरान थे उन्होंने उनको गलत गाइड करके स्टेट लाइफ का लॉस किया। स्टेट लाइफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मालियाती अदारा है। स्टेट लाइफ के साथ तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक 5 से 6 लाख लोग हर साल अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा अब रेशो हो गई होगी, मेरे पास पुरानी फिगर है। और करोड़ों लोग जो हैं वो इंश्योर्ड हैं। ठीक है, तो इतने लोगों का जो माली मतलब एक मुस्तकबिल है वो स्टेट लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब हम इस अदारे को पीछे को धकेल देंगे, ये अदारा लॉस में जाएगा, तो वो सब लोगों का लॉस होगा। अच्छा, मेन चीज़ ये होती है कि कोई भी जो इस तरह का अदारा होता है उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो फील्ड फोर्स होती है, जो मार्केटिंग फोर्स होती है, जो बिज़नेस लेके आती है। क्योंकि स्टेट लाइफ या दीगर कोई भी इस तरह का जो अदारा है जिसकी मार्केटिंग फ़ोर्स होती है और मार्केटिंग फ़ोर्स के ज़रिए बिज़नेस आता है, तो वो अदारा जब अपना उसका बिज़नेस आना कम हो जाएगा या खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाएगा या उसमें इतनी कमी आ जाएगी कि उसके जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, तो वो डेफ़िनेटली अदारा
ज़मीन बॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा खुदा न खास्ता, और लॉस में चला जाएगा। अगर स्टेट लाइफ लॉस में जाती है तो जो उधर ऑफिस में लोग अपनी जॉब करते हैं उनको भी लॉस होगा, ज़ाहिर है उनकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। जो फील्ड फोर्स है वो भी लाखों की तादाद में फील्ड फोर्स है स्टेट लाइफ की पूरे पाकिस्तान में, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह जो लाखों करोड़ों लोग इंश्योर्ड हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट कह लें, इंश्योरेंस कह लें, पॉलिसीज़ हुई पड़ी हैं इंश्योरेंस स्टेट लाइफ के अंदर, वो जो पैसा है लोगों का उनका भी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो मेरा मकसद है कि मैं जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो मशीरान हैं वज़ीर आज़म साहब के, उनको मिसगाइड ना करें बल्कि उनको गाइडेंस दें, उनको गाइड करें कि इस अदारे को बचाना है। जिस तरह PIA पाकिस्तान का बहुत बड़ा अदारा है, उनको बचाने का इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, इसी तरह रेलवे बहुत बड़ा अदारा है गवर्नमेंट का, इसी तरह स्टील मिल को बंद कर दिया गया। कल खुदा न खास्ता इसी तरह स्टेट लाइफ को बंद ना करना पड़ जाए, क्योंकि स्टेट लाइफ में सबसे जो मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ मेन चीज़ है कि फील्ड फोर्स बिज़नेस लेके आती है, और जो बुनियादी कैडर है जहाँ से लोग भर्ती होते हैं वो SR सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अमूमन पार्ट टाइम लोग होते हैं, ये नए लोग होते हैं, ये ट्रेंड लोग नहीं होते, इनकी ट्रेनिंग नहीं होती, ये इनका एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। ये नए लोग हम इनको लेके आते थे, अब भी लेके आते हैं जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझते। बिज़नेस के जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं, जो तरीक़ाकार है ना, उनका एक्सपीरियंस होता है। तो असल में बिज़नेस सेल्स ऑफिसर और सेल्स मैनेजर लाता है। जब हम सेल्स ऑफिसर ज़्यादा तादाद में होते हैं, हर सेल मैनेजर के साथ 5, 6, 8, 10, 15, 20 तक भी सेल ऑफिसर होते हैं। हम सेल के लोग जो हैं, जब उनको 70-80% ख़त्म कर देंगे, निकाल देंगे, तो बिज़नेस तो नहीं आएगा। अच्छा, जो मशीरान हैं इमरान खान साहब के, वज़ीर आज़म साहब के, उन्होंने उनको मशवरा ये दिया होगा कि जी इधर से 15 से 20% परसेंटेज है जो बिज़नेस आता है, जो लोगों को कुछ चंद करोड़ रुपया देना पड़ता है सालाना, जी हम बचा लेंगे तो शायद ये अदारा तरक्की कर जाएगा, इससे भी ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। ऐसा नहीं है। वो आप, क्योंकि पाकिस्तान का जो अदारा है स्टेट लाइफ, इसका लाइफ फंड 600-700 अरब रुपया है। वो आप किसी भी नया हाउसिंग स्कीम, पाकिस्तान की स्कीम है बहुत बड़ी, ये रावी रिवर व्यू बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लाहौर में जो बनने जा रहा है। इसी तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं रियल स्टेट के, ये मतलब उनमें आप पैसा, स्टेट लाइफ का जो पड़ा है पैसा, वो इन्वेस्ट करके आप ये प्रॉफिट मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो रीढ़ की हड्डी जो बिज़नेस ला रहे हैं, आप उनका पेट काट के इस अदारे को बचाने की कोशिश करें और खुदा न खास्ता ये फिर भी ना बच पाए, तो फिर ये आपको समझ आएगी कि ये बहुत बड़ी गलती थी और इस तरह ये अदारा नुकसान में जा सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके नुकसान में जाने के, क्योंकि बिज़नेस का जो फ़्लो था वो रुक गया। अब बिज़नेस हो रहा है बहुत कम, नए लोग नहीं आ रहा है, नए लोग स्टेट लाइफ की फील्ड फोर्स में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए चार्मिंग नहीं है। वो कहते हैं हम जब प्रमोट होंगे तो हमें क्या मिलेगा। जो कमीशन की रेशो है, सेल मैनेजर को 8% आप दे रहे हैं, 8% से सेल मैनेजर के घर का चूल्हा नहीं चल सकता। ठीक है जी। और जो सेल्स नुमाइंदा है वो तो अपना एक्सपीरियंस ही नहीं रखता। ठीक है। और वो बिज़नेस को लाने के जो तरीक़ाकार हैं, जो फील्ड फोर्स के जो असल तरीक़ाकार है, उसको समझता ही नहीं है। वो तो पार्ट टाइमर होते हैं अमूमन लोग। तो इसलिए मैं इमरान खान साहब से ये कहूँगा कि ये जो डायरेक्टली आपने परसेंटेज का हिसाब लगाया है कि हम इतना लॉस कर रहे हैं या इतना ज़्यादा दे रहे हैं, इसके मुकाबले में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो प्राइवेट कंपनीज़ काम करती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ जो होती हैं वो अपने उनके और तरीके हैं। वो 40% कमीशन देती हैं सेल्स नुमाइंदे को, और उसके बाद तकरीबन 10 से 12% कमीशन देते हैं यूनिट मैनेजर को, और उसके साथ सैलरी भी देते हैं। सेल्स नुमाइंदे को 20,000 रुपये सैलरी, और इसी तरह सेल्स का जो यूनिट मैनेजर है उसको 30 से 40,000 रुपये सैलरी भी देते हैं, और साथ में उसका एक छोटा सा बिज़नेस क्राइटेरिया होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं उनका बिज़नेस क्राइटेरिया स्टेट लाइफ से अमूमन छोटा होता है। तो वो
जब वो क्राइटेरिया लेते हैं तो उनको दीगर सहूलियात भी मिलती हैं, तो उनका बिज़नेस करने का तरीका और है और उनका वन विंडो ऑपरेशन है। उनका, हमारे जो सरकारी इदारे हैं इनका प्रोसेस लंबा है, ये उतना जल्दी से काम नहीं कर सकते जिस तरह नेशनल बैंक का और प्राइवेट बैंकों के काम का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब तो काफ़ी बेहतर हो गया है, लेकिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा था। तो मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि इस अदारे को बचाएं। इस अदारे के जो आमदन के ज़राए हैं वो बहुत सारे और ज़राए हैं बढ़ाने के। तो आमदन को बढ़ाने के लिए आप बहुत सारे ज़राए और इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फील्ड फोर्स को निकाल कर या इस कैडर को ख़त्म करके, ये थोड़ी बहुत परसेंटेज ख़त्म करके, तो ये मुनाफा ना बनाएं, क्योंकि इस लालच में ये अदारा खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाएगा या लॉस में चला जाएगा और बहुत सारे लोगों का जो माशी मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस अदारे को ये बचाएं वज़ीर-ए-आज़म साहब। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप फैलाएं, ताकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो हमारी हुकूमत है, जो हमारी कबीना है, जो हमारे वज़रा हैं, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, जो हमारे मशीरान साहब हैं, उन तक ये पहुंच जाए ताकि इस अदारे को तबाह होने से बचाया जाए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको अपना फ़र्ज़ समझ के इस वीडियो को वायरल करें, फैलाएं। यूट्यूब के ऊपर ये मेरा चैनल है गुड न्यूज़ टीवी, इसको आप लाइक करें और ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अदारा बच जाए। और मैं इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा जितनी देर ये अदारा बच नहीं जाता। तो मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ यूसुफ मदनी। अल्लाह हाफ़िज़।